हेलो दोस्तों, मैं खुशबू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ मैथ क्लासेस में। आप सबको इस मैथ क्लास में सबका स्वागत है। सबको गुड मॉर्निंग बच्चों। तो मैं कल सिखाई थी आप लोगों को, अगले क्लास में सिखाई थी इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, और मैं आज सिखाऊंगी उसके शेषफल ज्ञात करने के लिए कि हम कोई भी किस्म का अगर कोई संख्या दिया हुआ हो उसको भाग देने पर क्या प्राप्त, इतना शेषफल ज्ञात हो तो उसी संख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं बताती हूँ। आज मैं सबसे पहले उससे पहले मैं बता देती हूँ। एक क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन हो गया 300 + 7, 300 और 700, 300 और 700 के बीच कितनी 5 और 6 8 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ऐसे क्वेश्चन अगर दिया हुआ हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जो 5 6 8 जो लिखा हुआ है ये इसका एलसीएम लेते हैं। तो 5 6 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 5 6 8 का एलसीएम 24, 24 + 20 से यानी 120 आ जाएगा। 120 एलसीएम आ गया। तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम जब 20 आ जाती है तो जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको उतना से उसमें डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 300 और 700 दिला है तो दोनों में हम 120 जो एलसीएम आता है उससे डिवाइडेड करते हैं। तो 300/120 और हो जाता है 700/120। इसको हम भागा देते अभी सीधा सीधी यहाँ पे घटा देंगे तब ना बीच की संख्या ज्ञात होगी। बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा तो इसको भागा दे के घटा देंगे। इसको भागा देंगे कितने मरतबे कटेगा? 5 मरतबे मैक्सिमम लेके चलना है, जरूर नहीं कि पूरा वो कट ही जा, मैक्सिमम लेके चलना है। तो 5 मरतबे इसको काट दिए और इस 5 मरतबे 5 ना 12 दूनी 24 दो ही मरतबे। तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे उल्टा लिखेंगे। यहाँ पे ये बड़ी संख्या 6 है ना, 700 बढ़ाना है तो 700 पहले लिखेंगे, 700/120 और 300/100 इतना। तो बराबर ये दोनों को भागा देंगे तो 5 और माइनस कितना होगा? 12 दूना 24 2। मैक्सिमम मतलब गुना करेंगे नॉर्मल लेके, जरूरी नहीं है कि वो पूरा कट ही जाए। नॉर्मल लेके उसको गुना कर देंगे और उसके बाद दोनों को भागा दे देंगे। अब भागा दे के उसको घटा देंगे और घटाने के बाद जो मान आ जाएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। यानी कितने बीच की संख्या हो जाएगी? बीच की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। यही मेरा आंसर आ गया। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन अगर मान लिया जाए कि दे दिया 50 और 150 के बीच कितनी 2 3 4 संख्या 2 3 4 6 से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन दिया तो उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन किए आंसर बनाया उसी तरह से पहले इस सब का एलसीएम लेंगे। 2 3 6 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस सबको हम 6 से डिवाइडेड कर देंगे और माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ आ जाएगी कितना? 6 तो 6 दूनी 12 6 तरीका 6 दूना 12 तो 3 0 6 5 30 25 माइनस ही हो जाएगा कितना? 8 6 48। हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसको अब हम घटा देंगे तो कितना माना जाएगा? 8 घटेगा तो कितना आएगा? 25 में से 8 घटेगा तो बोलो बताओ सब। नहीं आया आंसर? बोलो। 7 17 और 8 कितना आ जाएगा? 7 × 14 = 15। हाँ 17 8 25। यही मेरा आंसर आ गई। ठीक है। इस तरह से हम और भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो हम इस तरह से इसको हल करते जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। अब आगे बताती हूँ मैं एक और नया टाइप नंबर 2। आज का टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 टाइप 2। टाइप 2 में क्या बताते हैं? जैसे कोई संख्या दे रहा है कि क्वेश्चन एक संख्या
संख्या में 19 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या में 15 से भाग देने पर क्या होगा। अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन रहे तो हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से मैं बताऊंगी किस तरह से बनती है। जैसे कोई संख्या है, जैसे 19 कोई संख्या यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसी 19 से उसको भाग देना है और शेषफल भी दिया हुआ है कि माने इतना शेष बचती है, शेषफल दिया हुआ है कि इतना शेष बचती है। एक और संख्या कह रहा है कि उसी संख्या से जो संख्या यहाँ था जो कि हमको मालूम नहीं है, उसी संख्या में अगर 15 से भाग दिया जाए तो कह रहा है कि शेषफल ज्ञात क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ था 19 से भाग देने पर, तो यहाँ पे 19 से अगर भाग देने का लिए कह रहा है, यहाँ पे था ना 19 से भाग देना, तो क्या करेंगे कि ए वाला 19 ट्रिक एक बताती हूँ, ट्रिक ए वाला संख्या को छोड़ देंगे, डायरेक्ट ई शेषफल और ई जो जितने से भाग देने के लिए कह रहा है वो दोनों को हम लेकर चलेंगे। क्या करेंगे कि ए संख्या से इसमें हम इस शेषफल में डायरेक्ट भाग देंगे तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे यहाँ 15, यहाँ 17 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, तो कितना आ जाएगा, यही मेरा शेषफल, यही मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गई। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे बताती हूँ। दूसरा क्वेश्चन, जैसे किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर या भाग देने पर, एक ही बात हो गया, भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो उसी संख्या के वर्ग को उसी 6 से भाग देने पर क्या होगा। जैसे यहाँ पे हो गया कि कोई संख्या, यहाँ पे संख्या तो हमको पता नहीं है, यहाँ गोल घुमा देंगे कि पता नहीं है। कह रहा है कि 6 से विभक्त किया जाए, यानी 6 से भागा देना है, तो कितना शेषफल प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो शेषफल 3 प्राप्त होती है। तो उसी संख्या के, यानी कौन संख्या से, इस संख्या के वर्ग को, माने कि जो संख्या ई आया उसका वर्ग को उसी 6 से भाग देने पर, एक 6 से भाग देने पर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे वर्ग नहीं रहता तो हम डायरेक्ट इसमें भागा दे देते, यानी ये जो रहता है ये वाला, ये 6 जो होता है यहाँ हो जाता, इस शेषफल यहाँ हो जाता। लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या है तो भागा तो नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे तो छोटी संख्या थी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन में कर दिया, अगर मान लिया जाए कि यहाँ 24 होता तो 6 से भागा देता, 6 को 24 आ जाता है आंसर, 4 मरतबे 24, तो इससे 0 आ जाती है आंसर, यानी शेषफल 0 आता। लेकिन मेरा यहाँ वर्ग कह दिया है, वर्ग, तब वर्ग कह दिया है तो क्या करेंगे कि यह शेषफल को हम वर्ग कर देंगे। वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर बराबर 9। अब इसको इसमें भागा देंगे 6 से 9 में, तो 6 एकम 6 यानी 3, यानी शेषफल ज्ञात कितना होगा, शेषफल बराबर कितना हो गया, यही आंसर मेरा 3 आ गया। यही शेषफल जो नीचे आया उस 3 आ गया। पहले इस कह रहा है कि वर्ग ज्ञात करें, तो यही शेष वाला को हम 3 स्क्वायर कर देंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे, तो 3 स्क्वायर कर देंगे, कहा कि यहाँ वर्ग कह रहा है तो यहाँ 9 आ गया।
और 9 आ गया, जो जिससे भाग देने के लिए कह रहा है उसी संख्या से हम उसको भाग देंगे, यानी 3 एकम 3 आ गया। और उसको शेषफल यानी यहाँ पे 6 एकम 6 लगा दिए तो 9 में से 6 गया 3, तो शेषफल बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। तो यही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है ना? आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब आगे मैं बताती हूँ, आगे एक और उस भाग में अगर मान लिया जाए कि जैसे पावर में हम लोग बताए थे कि कितना हो बड़ा पावर हो और उसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए उस टाइप से बताए थे, तो इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि उस पावर में भी अगर शेषफल ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, तो इसको देखो, क्वेश्चन टाइप हो गया थर्ड टाइप पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे सम रहने पर ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया 17 के पावर 248 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? अब बताइए आप लोग, यहाँ 17 के पावर 18 है, 248 है, तो हम 248 बार 17 के भाग गुना कर सकते हैं। उसको तोड़ते जिसे 2 के पावर 4 आता है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लिखते हैं, तो ये तो छोटा अंक है तो हम गुना कर देंगे, 2 गुना 4 4 गुना 8 गुना 16 हो गया। लेकिन 17 को 248 बार लिखना है, तो हम कैसे, जब तक इसका मान नहीं आएगा तब तक हम 18 से भाग दे सकते हैं? नहीं। इसीलिए इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक है कि 17 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 18 माइनस 1 भी कर देंगे तो 17 आ जाएगा, 17 प्लस 1 भी कर देंगे तो 16 प्लस 1 भी कर देंगे तो 17 आ जाएगी ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 18 से भाग देने के लिए कह रहा है, तो हम क्यों ना 18 के फॉर्म में ही लिखें ताकि हमें आसानी हो। अगर 18 के फॉर्म में लिखेंगे तो आसानी हो, तो इसीलिए 18 माइनस 1 अब पूरा के पावर 248, अब 17 आ गया, अब बटा 18। तो क्या एक रूल इसमें इतना याद रखिए कि यहाँ पे माइनस है, फिर भी ई से ई 18 काट देते हैं, ठीक ना, ये 18 काट देते हैं, तो यहाँ पे बच जाता है -1 के 248। ऊपर देखिए, जब इस सम रहने का मतलब समझ रहे हैं, पावर में सम होना चाहिए। जैसे 248 8 है तो 8 है तो सम संख्या हो गई, तो ऊपर अगर सम संख्या रहे तब ये नियम लगाना है, तब यहाँ लगाना है कि पहले 18 इसके फॉर्म में हम तोड़ देंगे ताकि ये दोनों कट जाए, इतना आ जाएगा। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और पावर अगर सम रख दिया जाए, 2 4 6 8 10 कुछ भी रख दिया जाए तो हमारा मान 1 होता है। ये आप लोग को पता होगा ना कि कितना हो, अगर पावर अगर माइनस कोष्ट में -1 हो, कुछ भी हो, तो उसका जो चिन्ह होता है तो वो निगेटिव फॉर्म जो है हमेशा, अगर सम संख्या ऊपर घात के रूप में रहे तो उसका फॉर्म पॉजिटिव के रूप में आ जाती है। ये आप सब लोग को बहुत अच्छे से पता होगी ना। तो ये इतना आ गया, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 के पावर 248। अब कितना आ जाएगा, एक कितना हो बार गुना करेंगे तो मेरा मान कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगी। तो यही मेरा आंसर आ गया। 1 के कितना हो हम अगर घात चढ़ाते हैं, चाहे 500 हो, 2000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, कितना हो रहे, अगर यहाँ पे घात में कितना हो मान लिखा हुआ रहे, अगर बेस में अगर रहे 1 तो उसका मान हमेशा 1 ही होती है। ये याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ सिर्फ याद रखना है कि अगर ऊपर घात के रूप में अगर सम संख्या हो, अगर जो संख्या दिया हुआ हो, इसको देखेंगे कि कौन कौन संख्या में टूट जाएगी, और टूटने के बाद यहाँ देखेंगे कौन से फॉर्म में है, तो वो अनुसार से उसके फॉर्म के अनुसार से उसको माइनस प्लस कर देंगे और वो वाला संख्या नीचे से ऊपर कट जाएगी। और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, अगर ऊपर विषम संख्या वाला हो, सम संख्या वाला हो, तो यहाँ निगेटिव अगर दिया हो, बेस में अगर निगेटिव हो तो हमेशा पॉजिटिव मान आएगी। अगर कोई संख्या जैसे यहाँ पे अगर 2 रहता तो यहाँ पे उतना हल करते, ठीक है।
आगे देखिए, आगे इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं। जिसे यहाँ हो गया 17, यही क्वेश्चन पड़ा है 17 के पावर 248 को 16 से भाग देने पर, देखिए यहाँ 18 था, एक बढ़ा हुआ था, यहाँ पे घटा हुआ है, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 18 - 1 और 16 + 1, जो कि यहाँ पे फॉर्मेट बताए। अब कि यहाँ पे 16 है तो इस फॉर्मेट को लेके चलेंगे, तो 16 + 1 और पूरा के पावर 248 और बट्टा इसे भाग देंगे 16, तो 16 से 16 कट गया, तो यहाँ कितना बच गया, एक प्लस के फॉर्म में। और जितना प्लस के फॉर्म में अगर रहता है ऊपर घात सम संख्या रहती है तो वो प्लस के रूप में ही आती है। अब एक को अगर 248 रहे, कितना हो, घात ऊपर रहे, तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। ये आप लोग को पता होगा, है कि नहीं। इस तरह से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, इतना समझ में आ गया है। अब मैं आगे बताती हूँ। यहाँ देखिए, अगर मान लिया जाए कि विषम संख्या दिया हुआ हो, विषम रहने पर टाइप 4, विषम रहने पर अगर मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन अगर हम ले लिए 247 हो गया, 48 के 47, जो कि एक विषम संख्या है, को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन हो गया, यहाँ विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उस फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ 18 है तो 18 - 1 17 आ जाएगा। उसी तरह से लिख देंगे 18 - 1 बटे 18, इसका पावर हो जाएगा 247, ए से ए कट गया, कितना आ जाएगा, -1 और 247, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ के लिए यहाँ पे अलग करके बताएं कि अगर ऊपर विषम संख्या हो और नीचे बेस में अगर माइनस हो तो उसका मान माइनस के रूप में ही आता है। इसीलिए अगर 1 के पावर इतना हो जाएगा तो -1 आएगी मान। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखें कि अगर माइनस में आंसर आता है तो जिससे भाग देते हैं उस संख्या में वो 1 घटा देते हैं, तो यानी ये 17 आंसर आ जाएगी। अगर माइनस आता है, विषम संख्या रहेगा तो माइनस आना निश्चित है, लाजमी है। तो अगर माइनस आती है तो इस संख्या को, सॉरी बच्चों, आप यहाँ पे कुछ काम हो रही है जिसके चलते थोड़ा सा आवाज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा हम रुक के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर माइनस आ जाता है तो यहाँ 18 में जो चीज़ से भाग दिया जाता है उसमें 1 से घटा के 17 कर देते हैं, इसलिए इतना आंसर है। इस तरह से आपसे बन जाएगी। मैं आपको यहीं पे बंद करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कामें हो रही हैं और ताकि आप लोग की आवाज़ अच्छे से नहीं आएंगी, आप लोग को भी डिस्टर्ब होगी, जिसके चलते एक क्वेश्चन बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये बंद करती हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और बता देती हूँ, जैसे यहाँ 1700, सॉरी बच्चों इतना ही पढ़ा दूँगी, बहुत अथी हो रही है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।